नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ गया है। इस फैसले को सुनकर देखकर आप सभी लोग गदगद हो जाएंगे। खास तौर पर एससी एसटी समाज तो आज खुशी से झूम उठेगा। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि चंद मनुवादी पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं कि एससी एसटी एक्ट को खत्म कर दिया जाए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट एससी एसटी एक्ट को इतना सुरक्षित मजबूत कर देगा और घुसपैठियों के गाल पर तमाचा लगा देगा, शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि एससी एसटी एक्ट को लेकर के हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है। बहुत ऐसे लोग हैं, आए दिन कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कभी हाई कोर्ट जाते हैं, कभी वो सड़क पर उतर जाते हैं, कभी खुली धमकी देते हैं कि एससी एसटी एक्ट को हम खत्म कर देंगे। लेकिन आज एससी एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने इतना लाजवाब फैसला सुना दिया है, जिसे सुनकर आज हर एक एससी एसटी गदगद हो जाएगा, खुशी से झूम उठेगा। खबर देखना चाहेंगे। अमर उजाला अखबार में खबर भी छपी है, लिखा भी है, धर्मांतरण करने पर अनुसूचित जात का दर्जा समाप्त होगा, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। तो यह बहुत बड़ा फैसला है। हम लोगों को मालूम है कि मूल निवासी कौन है और विदेशी कौन है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मूल निवासी कौन है और विदेशी कौन है, यहां का कौन है और बाहर कौन आया, बाहर से कौन आया है, हम सभी लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है। लेकिन बाहर से आए हुए कुछ लोग ना धर्मांतरण करते हैं और धर्मांतरण करने के बाद वो एससी एसटी के जो अधिकार है उसे भी लेना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे धर्म में चले जाते हैं और दूसरे धर्म में जाने के बाद वो एससी एसटी का जो राइट है, जो अधिकार है, उसको भी अधिग्रहण करना चाहते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मांतरण करने पर अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात का दर्जा समाप्त होगा, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। तो यह बहुत बड़ा फैसला दोस्तों नजीर बन गया है। यह खबर हम सभी लोगों को जरूर देखनी चाहिए। अगर आप एससी एसटी का दर्जा प्राप्त करके बैठे और अगर किसी दूसरे धर्म में जाकर मलाई काटना चाहते हैं, ये सोचते हैं कि धर्मांतरण कर ले, तो आपको जो राइट्स मिला है एससी एसटी का, वो राइट्स खत्म हो जाएगा। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि धर्मांतरण करने वाला व्यक्ति एससी एसटी कानून के प्रावधानों का पात्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। आइए जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। देखिए, लिखा भी है, धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अगर कोई धर्मांतरण करता है, दूसरे धर्म में जाता है, तो जिस धर्म में था उसके जो राइट्स थे वो अब खत्म हो जाएंगे। ये नजीर बन गया है फैसला। देखिए, लिखा भी है, जो व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है, उसे अनुसूचित जात में नहीं गिना जा सकता है। देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर कोई जो व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है, उसे अनुसूचित जात में नहीं गिना जा सकता। किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने से अनुसूचित जात का दर्जा समाप्त हो जाता है। धर्मांतरण और अनुसूचित जात दर्जा मामले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का पुराना फैसला जो है उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहरा दिया है। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में कहा कि धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जात का दर्जा पूरी तरीके से खो देता है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर कोई व्यक्ति उदाहरण के लिए ईसाई धर्म अपना लेता है और ईसाई धर्म के अनुसार जीवन जी रहा है, तो उसे अनुसूचित जात का व्यक्ति नहीं माना जा सकता है। अदालत ने कहा कि हिंदू धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाला व्यक्ति अनुसूचित जात का सदस्य नहीं माना जा सकता है। अब देख लीजिए, है ना बड़ा फैसला। अरे होते हैं विभीषण, होते हैं गद्दार अपनों में, जो मतलब एससी एसटी का दर्जा भी प्राप्त करना चाहते हैं और दूसरा धर्म भी अपनाना चाहते हैं, अपने धर्म से हटकर दूसरा धर्म अपनाते हैं और एससी एसटी का दर्जा भी चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, आप एससी एसटी का दर्जा नहीं प्राप्त कर सकते। आप जो सच में मूल निवासी है, एससी एसटी है, आप उनका हक नहीं मार सकते। भाई, दूसरे धर्म में जाकर आप मलाई चाप रहे हैं और एससी एसटी का दर्जा भी आपको मिल जाए, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए, लिखा भी है, क्या है पूरा मामला। लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान आदेश 1950 में साफ कहा गया है कि खंड 3 में बताए गए धर्मों के अलावा किसी भी धर्म में धर्मांतरण करने पर जन्म के बावजूद अनुसूचित जात का दर्जा
तुरंत समाप्त हो जाता है। तो यहां पर देखिए, अगर कोई अनुसूचित जात का है, वो जन्म से अनुसूचित जात का है, लेकिन वो किसी दूसरे धर्म में चला जाता है, भले ही जन्म से वो अनुसूचित जाति में है, ठीक है, वो अभी तक अनुसूचित जात का दर्जा भी उसको प्राप्त था, लेकिन जैसे वो धर्म बदलेगा, दूसरे धर्म में जाएगा, तो उसका दर्जा खत्म हो जाएगा। है ना बढ़िया फैसला। अभी तक बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा था, बड़े बड़े पैमाने पर, ठीक है, लेकिन अब धर्मांतरण नहीं होगा। अगर धर्मांतरण हुआ तो SC ST का जो दर्जा है ना, वो समाप्त हो जाएगा। लिखा भी है, ये आदेश एक ऐसे व्यक्ति के मामले में दिया गया जिसने ईसाई धर्म अपना लिया था और अब पेस्टर के तौर पर काम कर रहा है, लेकिन उसने कुछ लोगों के खिलाफ SC ST यानी अत्याचार रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज कराने वाले व्यक्ति ने SC ST कानून के तहत संरक्षण की मांग की थी। हालांकि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उन्होंने इसे चुनौती दी और दावा किया कि पीड़ित ईसाई धर्म अपना चुका है। हाई कोर्ट ने SC ST एक्ट की धाराओं को हटाने का आदेश भी दिया। लिखा भी 30 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति SC ST कानून के प्रावधानों का लाभ लेने का पात्र भी नहीं है। इसके बाद हाई कोर्ट ने SC ST एक्ट के तहत दर्ज धाराओं को खत्म करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पेस्टर ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की थी, लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया, क्योंकि ईसाई धर्म में कोई जात पात नहीं है, कोई जात पात नहीं है। तो भाई जब वहां जात पात है ही नहीं, तो आप किस जात के तहत आप SC ST एक्ट लगवा सकते हैं? नहीं लगवा सकते। भाई आपने अपना मेन धर्म छोड़ दिया है। आप थे SC, लेकिन अब क्या आपने धर्म बदल लिया है। जो धर्म बदल गया तो राइट्स भी बदल गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही किया, बिल्कुल सही फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जरा वो भी देख लीजिए। लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस NV अंजारिया की पीठ ने कहा कि इस मामले में यह अहम नहीं है कि अपीलकर्ता ईसाई धर्म से अपने मूल धर्म में धर्मांतरित हो गया है या उसे उसके मूल समुदाय द्वारा स्वीकार किया गया है या नहीं, बल्कि सबूतों से यह सिद्ध होता है कि अपीलकर्ता ईसाई धर्म का पालन करता है और 1 दशक से अधिक समय से बतौर पादरी काम कर रहा है। वो गांव के घरों में नियमित तौर पर रविवार की प्रार्थनाएं आयोजित करता है। इस तथ्यों से इस बात में कोई शक नहीं है कि घटना के समय वो ईसाई बना रहा। तो बात ये दोस्तों कि मामला पलट गया, जज्बात पलट गए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और ये बिल्कुल लाजवाब है। आप अपना धर्म छोड़ रहे हैं, आप अपने लोगों का साथ छोड़ रहे हैं, आप अपनी परंपराओं को भूल रहे हैं, आप बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के सम्मान को भूल रहे हैं और आप दूसरे धर्म में जा रहे हैं और आप SC ST का लाभ भी लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नजीर बन गया है। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।